नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा और आज का मुद्दा है 28 से पहले राहुल का मंत्र मजबूत करेंगे जिला तंत्र। आखिर क्या है इस मजबूती के पीछे राहुल का राज? राहुल क्यों पहुंचे हैं पचमढ़ी और फिर इसको लेकर सियासत क्यों? जरा इस खबर को देखिए, फिर इस पर चर्चा करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता पचमढ़ी में राहुल गांधी से मिले। बैठक में संगठन को सशक्त करने, जिला इकाइयों के प्रशिक्षण और समन्वय की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। बैठक में राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण संगठन के लिए बेहद जरूरी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि राहुल गांधी ने साफ किया कि अगर जिला इकाई मजबूत होगी तो पार्टी की रीढ़ गांव तक पहुंचेगी। जो निर्देश दिए गए वो गोपनीय है, लेकिन ये जरूर है कि यदि कोई काम नहीं करेगा, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे जहां पर भी हो, वो अकाउंटेबल है। अब नहीं होगा तो बदला जाएगा। 28 के लिए भी कोई तैयारी को लेकर? 28 के लिए पूरी तैयारी है, सरकार बना के रहेगा। धन्यवाद। बैठक में राहुल गांधी ने अगले 3 साल में संगठन के विकेंद्रीकरण की बात कही, जिसके मुताबिक अब जिलों के फैसले जिले में ही होंगे। बिना जिला कमेटी की अनुमति कोई आंदोलन नहीं होगा, लेकिन जन समस्याओं पर रोक भी नहीं रहेगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जो जिला अध्यक्ष पार्टी एजेंडे पर काम नहीं करेगा उसे बदला भी जा सकता है। समझते नहीं, अगर काम देखना है 6 महीने समीक्षा होगी, 1 वर्ष की समीक्षा होगी। अगर पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा रुचि नहीं होगी उसको बदला नहीं जाए। राहुल गांधी ने नेताओं को मोटिवेट भी किया। पार्टी में ऊपरी स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी विचारों से चलती है, चेहरों से नहीं। अब कांग्रेस का ध्यान सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि संगठनात्मक मजबूती पर है। 6 महीने के भीतर समीक्षा होगी। कौन काम कर रहा है, कौन नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इधर राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पप्पू को बिहार में होना चाहिए, लेकिन वो पचमढ़ी में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारात और बैंड बाजा तैयार है, लेकिन दूल्हा गायब है। वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है, और जहाँ चुनाव होता है, मैं आज मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आया कि हमारे प्रत्याशी के लिए चुनाव की बात करना। और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इतने बड़े नेता पूछो मत, बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था, बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिठा रहा है। राहुल गांधी के पचमढ़ी मंथन से कांग्रेस में नया मंत्र निकला है। संगठन पहले, सत्ता बाद में। अगले 3 साल तक कांग्रेस का एजेंडा साफ है। गांव-गांव कांग्रेस, घर-घर संगठन। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का ये मंत्र संगठन को वाकई मजबूत तंत्र में बदल पाएगा? राहुल गांधी ने 28 से पहले संगठन का खाका तैयार कर दिया है। अब अगली परीक्षा जिला इकाइयों की है। जो काम करेंगे वो रहेंगे, जो नहीं करेंगे वो बदल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 3 ऐसे राज्य है जहां से कांग्रेस उम्मीदें कर सकती है। उसकी वजह भी है कि आपने देखा कि सत्ता के परिवर्तन भी हुए। जाहिर है राहुल गांधी इसी बात को समझ रहे हैं और इसीलिए बिहार चुनाव के बीच वो प्रशिक्षण देने पहुंचे उन जिला अध्यक्षों को जो भी ऑपरेशन सृजन के जरिए तय किए गए, चयनित किए गए। मकसद साफ है कि 2028 में राहुल गांधी को लगता है कि संगठन की मजबूती यानी घर घर जो संगठन पहुंचाने की बात कही जा रही है वो सत्ता के नजदीक भी ले जा सकती है। पर क्या जो उनका मंत्र है वो मंत्र कार्यकर्ता नेता में जमीनी स्तर पर जान डाल पाएगा? समझेंगे इसको चर्चा के दौरान, लेकिन सबसे पहले वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। क्या 2028 से पहले राहुल मंत्र कांग्रेस के सत्ता संकल्प को पूरा कर पाएगा?
क्या राहुल गांधी का विकेंद्रीकरण मॉडल पार्टी में स्थानीय नेतृत्व को ताकत देगा? क्या राहुल गांधी का 3 साल का लक्ष्य कांग्रेस संगठन को गांव तक पहुंचा पाएगा? बिल्कुल सही बात है कि 3 साल का एक बड़ा लक्ष्य, और स्वाभाविक है कि जब आप बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो फिर उस तक पहुंच ही जाते। पचमढ़ी में राहुल गांधी की अहम बैठक हुई है, गुटबाजी की बात को लेकर भी चर्चा उठी है। ये भी कहा जा रहा है कि समन्वय पर उन्होंने जोर दिया है। संगठन में एकला चलो नहीं बल्कि सभी की सहमति से फैसले होंगे, ये भी उन्होंने कहा है। पीएसी और सामान्य समिति की बैठकें नियमित कराने की बात भी उठी है। वहीं कमलेश्वर पटेल ने राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखते हुए ये भी कहा है कि बयान पार्टी हित में था। वहीं हरीश चौधरी को लेकर भी विवाद पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नेताओं से सहयोग मांगा और एकजुटता का वादा किया है। राहुल गांधी ने साफ संदेश दिया है कि हम मामूली अंतर से हार रहे हैं, हिम्मत से लड़ो, सब मिलकर लड़ेंगे तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी अपनी बात कही। विनिंग ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात उन्होंने कही है, बल्कि सौंप दिया है और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर फोकस होगा। बैठक में यह तय किया गया है कि संगठन में एकजुटता ही जीत की कुंजी है। स्वाभाविक है, एकजुटता यदि होगी तो बहुत आसान होगा। चलिए अब उन मेहमानों से हम मिलवाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, इस समय मिल रही है आपको राहुल गांधी की। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी सूरज शर्मा के पास चलूंगा। मेरे साथ 3 मेहमान मौजूद रहेंगे। विक्रम चौधरी हैं, स्टूडियो में मौजूद है। जय नागड़ा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले सूरज के पास चलता हूँ। सूरज, तमाम बातें जो आपने हम तक पहुँचाई वो हम देख रहे थे। जोर यही राहुल गांधी का नजर आता है कि संगठन को मजबूती दी जाए, संगठन को घर घर पहुंचाया जाए। लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती। कमलेश्वर पटेल की बात भी हुई है। एक प्रिंट जो तैयार किया है दिग्विजय सिंह ने, वो भी सौंप दिया है। आप किस तरह देख रहे हैं? क्या 2028 को लेकर बहुत संजीदा है कांग्रेस या राहुल गांधी? देखिए राहुल गांधी तो बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है वो एक्शन प्लान मध्य प्रदेश में उतारा। लेकिन संगठन सृजन ही विवाद का कारण बना। जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई उसके बाद हमने देखा तमाम अलग अलग नेताओं के बयान आए, कुछ खुलकर बोले तो कुछ दबी जुबान में कान फुसफुसाते नजर आए कि उनसे राय नहीं ली गई, बल्कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया। शायद यही कारण है कि वो नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई। अब जब राहुल गांधी आज तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे तब भी बात यही हुई कि एकला चलो पार्टी में नहीं चलना चाहिए, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर बात होनी चाहिए, समन्वयता बनानी चाहिए। जो नेता ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे कम से कम पूछा जाना चाहिए कोई बड़ा फैसला लेने से पहले। और शायद यही कारण है कि जो बयान हरीश चौधरी को लेकर कमलेश्वर पटेल का वायरल हुआ था, वो माना जा रहा है कि कई लोगों ने दिल्ली तक वो बात भी पहुंचाई थी। उस पर भी कमलेश्वर पटेल ने साफ तौर पर कहा कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं था, बल्कि पार्टी हित में मैंने ये कहा था कि हमें संगठन को मजबूत करना है तो हमें पार्टी नहीं बनना है, बल्कि सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर जरूर है, लेकिन उतनी नहीं कि हम सरकार ना बना पाए। थोड़ी मेहनत यदि सब लोग करेंगे, 2023 के जो परिणाम रहे, भले ही सीटों का अंतर रहा, लेकिन वोटिंग परसेंट में बहुत ज्यादा अंतर बीजेपी कांग्रेस में नहीं है। तो यदि बुरा वक्त है, सब लोग साथ मिलकर चलेंगे तो हम सरकार जरूर बनाएंगे। और सबको समन्वय बनाकर काम करने की जो नसीहत है वो भी इस बार दी गई है। एकला चलो की जो बात सूरज जो एकला चलो की बात आप कह रहे हैं, इशारा किस तरफ है राहुल गांधी का? क्या प्रदेश संगठन की तरफ इशारा है, जो जिम्मेदार है उनकी तरफ है, या सीनियर नेताओं को साथ लेकर नहीं चलने की बात? क्या नजर आता? आपके नेताओं से बात हुई होगी। देखिए कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई तो कुल मिलाकर प्रदेश नेतृत्व पर ही तमाम जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। एकला चलो यानी कि एक निर्णय एक ही तरफ से हो रहे हैं। जो फीडबैक यहाँ पर दिया जा रहा है वो दिल्ली तक पहुंच रहा है। तो संगठन सृजन में भी वही हुआ। तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभी भी यही कहना है कि उनके जिले में या बाकी सब जगह और भी नेता थे, लेकिन कुछ खास लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सबकी राय आखिर क्यों नहीं ली गई? जिस तरीके से हमने देखा जब तमाम जिला अध्यक्ष घोषित किए गए तब भी नाराजगी थी। जयवर्धन सिंह जो राष्ट्रीय स्तर प्रदेश स्तर के नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया। ओमकांत सिंह मरकाम जो सीईसी के बैठक हैं, जो कई राज्यों के अलग अलग टिकट फाइनल करते हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया। संजय यादव खासतौर से सिद्धार्थ कुशवाहा जो ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे कई स्थानों पर देखा, इंदौर में देखा चिंटू चौकसे को लेकर जमकर विरोध हुआ। भोपाल की बात हो तो पुतले दिल्ली तक बात गई है। तो शायद यही कारण है कि सबने एकजुट मिलकर होकर यही कहा है कि समन्वय बनाकर काम चले और सबको साथ लेकर चलेंगे तो पार्टी 28 में सरकार जरूर बना पाएगी। चलिए, तो निगाह बनाए रखिएगा, और भी बहुत कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि राहुल गांधी आज पचमढ़ी में ही है और कहा यह भी जा रहा है कि एक दिन और रुकने वाले हैं। क्या 2 दिन रुकेंगे राहुल गांधी? बहुत छोटा सा कमेंट।
देखिए कल सुबह यहाँ से एक कार्यक्रम है, छोटी सी मीटिंग होगी, उसके बाद यहाँ से बिहार छपरा जो चुनाव प्रचार है उस पर राहुल गांधी निकल जाएंगे। लेकिन माना जा रहा है छोटी सी एक बैठक वो सुबह कर सकते हैं। 10 बजे यहाँ से पचमढ़ी से रवानगी का कार्यक्रम होना। चलिए नजर बनाए रखिए सूरज, बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सारी बातें बताई। तो ये थे हमारे संवाददाता जो पचमढ़ी से इस वक्त जुड़े हैं। अब मैं लौटता हूं मेहमानों की तरफ। घनश्याम पिरोनिया जी, आपसे शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि आपने सुन लिया होगा कि किस तरह कांग्रेस अपनी तैयारी में है, यानी 2028 पर नजर है, भारतीय जनता पार्टी पर नजर है राहुल गांधी की, और वो कह भी रहे हैं कि बहुत छोटा अंतर है हार का, यदि प्रतिशत में देखें तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। चुनौती बड़ी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनोज जी हमेशा हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है, और इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की धरती पर पधारे। वहाँ उन्होंने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में संबोधन दिया। मैं समझता हूँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नकल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम सबको ध्यान में है कि नकल में अकल की भी बहुत आवश्यकता रहती है, और इसलिए नकल भले ही आप करें, लेकिन राहुल गांधी जी जो आपके माध्यम से हम सब लोग बयान सुन रहे हैं, 1 लाख चलो वाला मामला उन्होंने कहा, ये सही है। कांग्रेस के अंदर बहुत गुटबाजी है, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, और उसके बाद में वो कितने सफल होते हैं, उनकी कितनी बात मानी जाती है, ये समय बताने वाला है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी का संगठन न केवल पूरे देश में, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश तो एक मॉडल माना जाता है। मध्य प्रदेश में हमारा बहुत सशक्त बूथ स्तर पर जी मजबूत हमारी स्थिति है। लेकिन बिल्कुल ये भी मनोज जी आपने सही कहा कि रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सजग है, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, अभी आपके माध्यम से भी ध्यान में आया कि कल तक राहुल गांधी जी यहाँ रुकने वाले हैं। तो आप अंदाज लगाएं कि चुनाव को लेकर के कितने वो संजीदा हैं, कितने जागरूक हैं। बिहार जैसे बड़े प्रांत में जी चुनाव हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता मध्य प्रदेश में खजुराहो में छुट्टी मनाने। चलिए, मैं आपकी इसी बात को लेकर चलूंगा कांग्रेस की तरफ, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं लौटता हूं आपकी तरफ, फिर से लौटूंगा। आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, एक तो ये कि उन्होंने साफ कर दिया है कि हर साल मतलब एक आकलन होगा, ये देखा जाएगा कि कौन कैसा काम कर रहा है, और काम करने वाला ही टिकेगा। तो क्या ये आगे चलकर चीज़ें दूसरी दिखाई देंगी? जैसे कमलेश्वर पटेल ने अपनी बात रख दी, हरीश चौधरी को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हुए, पर चुनौती क्या देखते हैं? जो राहुल गांधी ने मंत्र फूका है वो नीचे तक जाएगा? और कितने नीचे तक हम इसको ले जाएं, जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है सीधा जिलाध्यक्षों से चर्चा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि संदेश और कार्यशैली एकदम साफ है कि राहुल गांधी जी पहली बार भी आए थे तब उन्होंने कहा था कि जो भी जिलाध्यक्ष हैं अब उनके दरवाजे जो है आला कमान के लिए या कांग्रेस कार्यालय के लिए हमेशा खुले हैं, और उन्होंने जिलाध्यक्षों पर बड़ी गंभीर जिम्मेदारी डाली है। उन्होंने कहा है कि अब सारे निर्णय जो हैं जिलाध्यक्षों से पूछ के लिए जाएंगे, और उनको किन किन मुद्दों पर और किस तरीके से नई चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो वो प्रशिक्षण हमारा चल रहा है। अब भाजपा के जो आरोप हैं उसमें तो सबसे पहले आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, भाषा की मर्यादा को बड़ा ध्यान में रखा जाता है, लेकिन हमने अभी देखा कि मुख्यमंत्री महोदय, इससे अच्छा तो पिरोनिया साहब में राहुल गांधी जी का उन्होंने नाम बड़े अदब के साथ लिया, और मुख्यमंत्री कैसे नाम ले रहे थे, इसलिए उनकी भाषा के कारण उनको मोहन माफिया के नाम से अब पूरा प्रदेश जानता है। तो हमको लगता है कि आप भी ऐसे बयान न चलाएं जिससे आपके चैनल की प्रतिष्ठा खराब हो, भले वो मुख्यमंत्री। चलिए, आप आगे दूसरे हो गया, इस पर तो हो गई चर्चा। नहीं, अब इस पे हम चर्चा करेंगे तो फिर वहीं उलझ जाएंगे, फिर आकर वहीं बात। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके लिए बड़ा अच्छा दिन है, राहुल गांधी आज पचमढ़ी में है, तो उस पर जी चलिए ठीक है, निश्चित रूप से सबको रखना चाहिए। अब ये दूसरी, एक तो ये बात हो गई, दूसरा ये है कि हमारे कांग्रेस परिवार में जितने भी जिलाध्यक्ष हैं उनके परिवारों को भी बुलाया है। आप इस बात को देखिए, अभी जैसे हम देख रहे थे हमारे सागर के महेश जाटव हैं, वो अपने परिवार के साथ अंबेडकर साहब का चित्र उनको भेंट कर रहे थे। तो ये एक उन्होंने एक संदेश देने की शुरुआत की है कि हम अब एक परिवार हैं, आपका परिवार और
अलग अलग नहीं है। ये बहुत एक बड़ा आश्वासन रहता है जो एक सीनियर नेता अपने को दे सकता है। अब उन्होंने जो कथित तौर पे ये जो आप गुटबाजी और अन्य की खबरें बताते हैं, हमको तो मालूम नहीं आप किस सूत्र से बात आती हैं आप सामने, हमें इन बातों की कतई कोई जानकारी नहीं है, हम छुपाने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी और जिला अध्यक्ष, अब इससे ज़्यादा आत्मीयता और अंतरंगता कोई संगठन किसी के साथ नहीं कर सकता है। तो वही राहुल गांधी इस मार्ग पे आगे बढ़े हैं। और कथित तौर पे जो कहा जाता था कि साहब ये नेता हमारी नहीं सुनता, वो नेता हमारे को वहाँ तक नहीं पहुँचने देता, अब आपको वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जो है चाहे कितनी भी प्रतिबद्धता हो और व्यस्तता हो, वो आप तक आएंगे, ये संदेश उन्होंने दिया है। चलिए, राहुल गांधी ने तो बिल्कुल तय कर दिया। जय नागड़ा जी, आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। अजय सिंह जी भी बता रहे थे अपनी बातों को कि किस तरह उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो नहीं चलेगा पार्टी के अनुरूप वो बाहर जाएगा, चाहे वो ऊपर बैठा पद पर हो या फिर जिला स्तर पर। यानी आने वाले दिनों में एक संकेत ये भी दिखाई दे रहा है कि जो जिला अध्यक्ष ठीक काम नहीं करेगा उसको भी दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। सवाल यही है कि एकला चलो जो बात निकल कर आई, यही तो पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करता है। और आगे यदि वो ये कह रहे हैं कि सीधा जिला अध्यक्ष हमसे संपर्क में रहेगा, तो जो सीनियर लीडर है क्या वो एक नई खाई पैदा नहीं करेंगे, जैसा मैं कांग्रेस के भीतर अपन देखते आए। ये नहीं कहूंगा कि अब आगे होगा, क्योंकि उनकी समझाइश है। जी देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि अब कांग्रेस उन सारी कमियों को जो पिछले संगठनों में रही है, पिछले दौर में रही है, उसको दूर करने के लिए बहुत शिद्दत से कोशिश कर रही है। और जिला इकाइयों को ये स्वतंत्रता देना कि आप स्थानीय स्तर पर अपने निर्णय ले सके, मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि एक पार्टी का राष्ट्रीय नेता जो यदि ये बात कह रहा है तो और सीधे कनेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बदलाव कांग्रेस में है और एक सकारात्मक परिवर्तन तो मुझे लगता है कि इससे आएगा। तो ये बात है कि रातों रात कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि एक जो टेंडेंसी कांग्रेस में धड़ों में बटी हुई कांग्रेस की थी, समय लगेगा, बट इसकी शुरुआत हो गई है, एक अच्छी शुरुआत है। और एकला चलो से मतलब ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया है कि अलग अलग खेमों में जो बटी हुई कांग्रेस थी, यदि एक टीम वर्क के रूप में आए तो ये बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस बीजेपी के वोट परसेंटेज में ज्यादा फर्क नहीं है। ये थोड़ा सा भी वोट इधर से उधर होता है तो सरकार बनाने में कामयाब होंगे। तो जो एक नैराश्य छाया हुआ था कांग्रेस में, वो दूर होगा। और दूसरा, जिलाध्यक्षों को अपनी ताकत का एहसास होगा और ये सीधे कनेक्ट होना मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत है। ये बात अब चुनौती प्रदेश पे है और जिलाध्यक्षों पे है कि वो कितना जो विश्वास जता रहे हैं राहुल जी, उस पर खरे उतरते हैं और जो वो प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने में कितने कामयाब होंगे। देखिए, पहले की तुलना में कांग्रेस का हलचल तो देखी है, जिलों में स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो आंदोलन होने चाहिए, पहले सब चीज के लिए ऊपर बाट जो होते थे हाईकमान, तो मुझे लगता है वो जो ट्रेंड बदल रहा है ये ज्यादा व्यवहारिक है और ज्यादा इस पर ये कारगर हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। जी घनश्याम पिरोनिया जी, चीजें देखिए दोनों तरफ बदली है। भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जाता है कि अनुशासन का एक डंडा है और वो यदा कथा चलते भी दिखाई देता है। लेकिन चाहे गुटबाजी की बात करें या कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं आपके भीतर भी है, धीरे धीरे वो प्रवेश कर रही है। और राहुल गांधी ने उसी कमी को दूर करने की बात कही। और ये भी हमने देखा कि 18 में वापसी तो हुई थी कांग्रेस की, तो इसका मतलब ये कि रास्ता बनता है। देखिए मनोज जी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है वो भिन्न प्रकार की है, इसलिए उसकी अगर अनुसरण करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, मैं समझता हूँ देखिए करनी और कथनी में अंतर रहता है। हम संदेश क्या देना चाहते हैं नीचे के लोगों को कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, वरिष्ठ हमारे जो उनका हमें पालन करना है, अनुशासन में रहना है। हम सबने देखा आदरणीय राहुल गांधी जी का एक समय, तब माननीय प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, कैसे मंच पर उन्होंने एक सभा में किसी एक निर्णय को फाड़ करके ये क्या प्रदर्शन करने का ये था। इससे साफ जाहिर होता है कि देखिए उन चीजों को तो सुधार लिया ना पिरोनिया जी, वही तो ठीक किया है राहुल गांधी ने। जी देखिए अगर मेरा निवेदन वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कभी भारतीय जनता पार्टी में कभी होता ही नहीं है। हमारे यहाँ पर सामूहिक रूप से बैठ करके ये निर्णय लेने की जो परंपरा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सामूहिक निर्णय हो गया,
उसका पालन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी, ये गरिमामय पद है, उनके प्रारूप को आप इस प्रकार से जनता जनार्दन के सामने पेश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इससे समझ में आता है के साथ क्या हुआ? केवल जगदीप भाषण देने धनखड़ के से साथ आप अपना अपना व्यक्तित्व वहां रखने से ये परिवर्तन नहीं आएंगे। और ये भी सही है कि तो आपने उपराष्ट्रपति देखा गायब हो जाते हैं जैसे सर। कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने, मेरा पूरा विषय हो जाए मेरा, हाँ, मैं आ रहा हूँ तब आपसे, कैसे विक्रम इनमें जी। आपस में जी, एक जी। दूसरे का जी, जी। विरोधाभास है, कैसे जो है अभी हाल ही आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नेताओं को जो है उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया है। मन में कहीं ना कहीं उनके भी शंका होगी, मन में कहीं ना कहीं उनके भी इस प्रकार का भाव होगा। और मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जो उनका सपना है, देवा स्वप्न है सत्ता में आने का, वो सफल होगा। कभी आप निश्चिंत रहें, जनता जनार्दन के मध्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र की हों चाहे प्रदेश की हों, हम हर हित में उनके साथ में खड़े हैं, सुख दुख में खड़े हैं। और इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अभी आप देखिए बिहार के जब परिणाम आएंगे उसमें साफ जाहिर हो जाएगा कि जनता किसके साथ में खड़ी हुई है। चलिए, बिहार की बात तो खैर दिखाई दे रही, इसीलिए आपने सवाल भी खड़े किए। मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे कि आज बिहार में होना चाहिए था, लेकिन वो मध्य प्रदेश में। और ये भी ठीक है डॉक्टर विक्रम चौधरी कि जहाँ से उम्मीदें आपको ज़्यादा दिखाई दे। मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे हैं जहाँ से कांग्रेस उम्मीदें कर सकती है। बिहार की स्थितियाँ अलग है, वहाँ गठबंधन की सरकारें हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों पक्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही मैदान में होते हैं। तो क्या इसीलिए राहुल गांधी को ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आकर यदि मध्य प्रदेश के संगठन को मजबूत करते हैं, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जान फूंकते हैं, तो फिर 28 आसान होगा? ये आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। यदि वो जान फूकेंगे, सतत निगरानी रखेंगे, तो कोई भी संगठन हो, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि चाहे छोटे से छोटा संगठन हो, यदि वो अपनी तत्परता रखेगा, तैयारी रखेगा, तो परिणाम तो अच्छे आएंगे ही आएंगे। बहरहाल विषय वो नहीं है, अभी तो चुनाव बहुत दूर है। हमारा आप एजेंडा देखेंगे, जो हमने वहाँ की क्लासेस में अपने नेताओं को सिखाने का प्रयास किया है, यही है वो अंतर जो हमको और भाजपा को अलग करता है। पिरोनिया जी बार बार कह रहे थे कि नकल कर रहे हैं, तो देखिए हम तो 18वीं शताब्दी में फॉर्म होने वाली पार्टी हैं, तो हम इनकी नकल भला क्यों करेंगे। और हमारा एजेंडा देखिए आप, राहुल गांधी सिर्फ सत्ता के लिए प्रयास कर रहे होते तो भी आप ये बात कह सकते थे, लेकिन हमारे जो प्रयास हैं वो व्यापक हैं। हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम आरक्षण की बात करते हैं, SC को कैसे मजबूत करना है हम उसकी बात करते हैं। तो अब ये बताइए कि ये तो सीधे सीधे चुनाव के मुद्दे नहीं है ना। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो दलित उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासियों पर जो अत्याचार के जो औसत है वो पूरे राष्ट्र से ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो हमको अपना संगठन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं करना है, हमको अपना संगठन जो है इसलिए भी तैयार करना है कि हमको लोकतंत्र में जो रेफरी की भूमिका में जो संस्थाएं खड़ी रहती हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे CBI हो, चाहे अब तो चुनाव आयोग को भी आप देख लीजिए, यदि सरकार बनेगी और उसकी निष्पक्षता और उसकी ईमानदारी प्रमाणित है, तब तो लोकतंत्र का मतलब है। तो हमारा जो अभी का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम जो हम रेफरी फ्री किस्म के समाज में जी रहे हैं कि कोई रेफरी नहीं है, कुछ भी हो जाए, कोई किसी की बात करने वाला नहीं है। मोहन यादव राहुल गांधी को कह रहे हैं, लेकिन हमें कह रहे हैं कि जो किसान आज जो रोज़ मार खा रहा है, ना खाद मिल रहा है, ना उसको खरीद हो रही है उसकी फसल की, तो मोहन यादव को वहाँ भाषण पेलना चाहिए सरकार के पैसे पे कि इधर किसानों की सुध लेना चाहिए। बहरहाल हमारा जो मुद्दा है, हम बिल्कुल कतई नकल नहीं कर रहे हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए वो अपने सिपाही, अपने सेनानी तैयार कर रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल ठीक है। देखिए फोकस नागड़ा साहब बहुत क्लियर है। आपने कहा कि चलिए ठीक है, कुछ परिवर्तन तो दिखाई दिया, और वो राहुल गांधी खासकर जब से हम बीते कुछ वर्षों से तो देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने संगठन पर बहुत काम किया है, और जिसकी जरूरत भी थी शायद कांग्रेस के लिए भी। ये जो संगठन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, नीचे तक पहुंचाने में भी बहुत स्पष्ट है कि जिला अध्यक्ष को जोड़ा गया, लेकिन जिला अध्यक्ष अपनी बात सीधे आला कमान तक पहुंचा देगा। बीच के जो लोग, बड़े लोग होंगे, जो आपने भी कांग्रेस को बहुत कवर किया देखा है, यही क्या आगे चलकर दिक्कत है? निश्चित रूप से देखिए, दो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं बीच की जो एक कड़ी थी वो कहीं उन्हें लग रहा था कि ठीक काम नहीं कर रही है, और बड़े नेता सीधे ऊपर जाते हैं और जमीनी पकड़ हमारी खत्म हो रही है। इसलिए शायद उनको ये प्रयोग करना पड़ा, और कांग्रेस को बल्कि ये करना पड़ा कि वो सीधे जिला अध्यक्षों से संपर्क में आए।
और देखिए ये केवल एक संगठन की नहीं, यदि हम प्रदेश में एक प्रशासनिक तंत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री भी आजकल विधायकों या मंत्रियों या चीफ सेक्रेटरी के बजाय सीधे कलेक्टर से करते हैं ताकि सीधे आप कनेक्ट हो जाए। तो मुझे लगता है एक कॉर्पोरेट तरह का कल्चर कहीं आ रहा है कि सीधे हम संपर्क करें सारी चीजों को। और ये आज से नहीं, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब भी यही था, शिवराज जी ने भी वही किया और तब वो सीधे कनेक्ट होते थे। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वही कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था में आ रही है और वही कॉर्पोरेट कल्चर भी है कि आप हर व्यक्ति को। और रहा सवाल सहमति का, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र हर पार्टी में होना चाहिए ताकि आपकी बात आप अपनी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सहमत हो, न चलिए, सहमत बहुत हो, सही बात आप कह रहे हैं। जी ये जी बात होनी चाहिए जी ताकि आप पब्लिक में जाने के बजाय उसका वहीं पे निराकरण हो। देखिए मैं सर, अब इजाजत, ये समय चीजें मैं समझ रहा हूँ कंपेयर आपकी बातों को, समय इजाजत नहीं दे रहा है घनश्याम जी, नहीं तो मौका जरूर मिलता आपको। विक्रम जी, घनश्याम जी और नागड़ा साहब, आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये मानकर चलिए कि 28 के पहले राहुल ने एक मंत्र तो फूंक दिया, अब वो मंत्र आगे चलकर कितना असर करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। पर इतना मानकर चलिए कि 28 के चुनाव से पहले, यानी 3 साल पहले, कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लग गई। जाहिर है ऐसा सब होगा तो फिर लोकतंत्र के लिए बड़ा आनंदमय चुनाव होगा। तो इंतजार कीजिए चुनाव में क्या होगा, पर दोनों दल अपनी अपनी तैयारी में दिखाई दे रहे। अब आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम अफसरनामा। IAS सिद्धार्थ जैन के साथ इंदौर से जिला पंचायत CEO हैं और सिद्धार्थ जैन से क्या बात हुई है, क्या उनके अनुभव रहे, तो सुनिए आप सिद्धार्थ जैन। नमस्कार।